नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, क्या है अपना और पराया? मुझे तो आज तक यही पता चला है कि जो भावनाओं को समझे वो अपना है और जो भावनाओं से परे है वो पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना है और जो पास रहकर भी दूर रहे वो पराया है। रिश्ते हृदय से होते हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा। नमो नारायण, नमो। मित्रों और साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए ये वीडियो राशिफल पे है। दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों और साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है और भाव से जो मुझको बसता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें। हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे, यह परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव
धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुध देव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगल देव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है या आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की, भर चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुंभ राशि वालों के लिए 2-4 बातें जो मेरे अनुभव की है। कुंभ राशि के जातक थोड़ा सा संवेदनशील और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती। ये जातक बड़ा संवेदनशील होता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जातक दूसरों को सुनना पसंद नहीं करता है। इनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। यदि इनकी नजरों में कोई बात सही है तो उसे सही ठहराने में अंतिम क्षणों तक लड़ने की तैयारी करते हैं। आपकी दूर की दृष्टि बड़ी पैनी होती है, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। कुंभ राशि के व्यक्तियों में एक गजब बात होती है कि वे अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। कुंभ राशि का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा आकर्षक होता है, बुद्धिमान होते हैं, तार्किक शक्ति बड़ी गजब होती है। कुंभ राशि के लोग अपने काम में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। सामाजिक कार्य में कुंभ राशि के लोग सदा आगे रहते हैं। हृदय बड़ा कोमल होता है, गुस्सा तुरंत आ जाएगा। ये इनकी थोड़ी सी कमजोरी है, इसे बदलना चाहिए। कुंभ राशि के जातक शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़े बुद्धिमान और बुद्धिमान होते हैं। रिसर्च करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सामुद्रिक विज्ञान, ज्योतिष, एरोनॉटिक, इंजीनियरिंग, बीएड, एजुकेशन के क्षेत्र में सदा ये आगे रहते हैं। ओम नमः नारायण। ये थी कुछ बातें जिनका मेरा अनुभव था। हो सकता है मैं गलत हूं, सेकेंड ओपिनियन का अधिकार आपका जरूर है। अब मैं बात करूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। राशिफल को समझने के लिए ग्रह योगायोग देखते हैं कि क्या संकेत है ग्रह योगाओं का दिसंबर 2024 में। कुंभ राशि के लिए लगने शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि तीसरे भाव पर है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव सिंह राशि पर है और दसम दृष्टि दसम भाव वृश्चिक राशि में विराजमान सूर्यदेव और बुधदेव पर रहे। सूर्यदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि 11वें भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव दिसंबर के माह में नीच राशि कर्क से 6ठे भाव से संचरण करेंगे और 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री भी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि 12वें भाव, 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि दूसरे भाव और केतु देव कन्या राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का योगायोग दिसंबर 2024 के महीने। इन ग्रहों को मोटा मोटा मैं देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टि के हिसाब से राहत और सुकून भरा संकेत नजर आ रहा है। इस महीने आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा और खासतौर से महीने की शुरुआत देश विदेश से अच्छे संपर्क से लाभ मिलेगा उनसे। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में, चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो या निजी रिश्ते हो, आपके लिए बड़ा ठीक है। आप अपने नेतृत्व और बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता के चलते अपने व्यवसाय, अपने नौकरी, अपने कामकाज में अधिक सफलता हासिल करेंगे और सक्षम भी रहेंगे। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, नौकरी हो चाहे व्यवसाय, अनुकूल परिस्थितियां बनेगी।
निजी जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन साथी का संबंध अनुकूल रहेगा, पारिवारिक वातावरण में सहजता रहेगी और घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, यश कीर्ति का लाभ मिलेगा, पुरानी समस्याओं का निवारण होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आप इस महीने सामान्य महसूस करेंगे। ये मोटा मोटा इन ग्रह योग का संकेत है। लेकिन जब ये ग्रह योग आपस में दृश्य संबंध, युति संबंध और योगा योग बनाएंगे, तब कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर के महीने में क्या संकेत मिल रहा है, मैं अब विस्तार से बात करूंगा आपके राशिफल की। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों के लिए। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण दिसंबर का महीना अनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है। पंचमेश बुधदेव और सप्तमेश सूर्यदेव के साथ दसम भाव में संचरण करेंगे। दसम भाव पर लगन में योगकारी स्थिति विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। साथ ही शनिदेव की दृष्टि प्राकरण भाव में भी है मेष राशि पर। नवमें शुक्रदेव का संचरण दिसंबर माह में 12वें और लगन भाव से रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से विशेष सफलता है। देश विदेश में एजुकेशन को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर यात्रा का योग भी नजर आ रहा है। कैरियर और एजुकेशन संबंधी परेशानी का निवारण होगा। कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल हासिल होगा। कर्म के प्रति सजग रहना होगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। युवाओं के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। कैरियर की दिशा में अच्छा कदम बढ़ाएंगे आप, नमूना। अब मैं बात करूंगा कि युवा और विद्यार्थी दिसंबर के महीने में विशेष क्या करें कि उन्हें सफलता अच्छी मिले। तो सुंदर उपाय, और ये कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मछलियों को भोजन दीजिए। मांस और मदिरा का सेवन मत करिए। और इस महीने दासरथकर्षण स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, नमूना रहेगा। बात करता हूँ अब व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति की। कुंभ राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी और लिहाज से दिसंबर का महीना अच्छी संभावनाओं का संकेत दे रहा है। दसम भाव में पंचमेश और अष्टमेश बुधदेव के साथ सप्तमेश सूर्यदेव की युति माह के मध्य तक बनी रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव का संचरण लाभ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दशा लगन में योगकार स्थिति विराजमान शनिदेव की दसम दशा दसम भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि भी बृहस्पति देव की दृष्टि भी है और शनिदेव की दृष्टि भी दसम भाव पर है। राहुदेव धन भाव में विराजमान रहेंगे। भाग्येश शुक्रदेव दिसंबर के महीने में 12वें और लगन भाव में संचरण करेंगे और महापर्यंत अपनी सप्तम दशा छठे व सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। अधिकारियों की सराहना का पात्र बनेंगे। बेरोजगार के लिए रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, सेक्रेटरी, लॉ, धर्माचार्य, प्रवक्ता, कथावाचक, इन सब के लिए समय पूर्णतः उत्तम रहेगा, लाभ मिलेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना बनेगी। नौकरी में अनुकूलता रहेगी और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। पुराने धन संबंधी मसले हल होंगे। कारोबार में आ रही अनावश्यक समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। कार्य के प्रति लगाव आपकी सिंसियरिटी की वजह से अच्छा रहेगा। पुराने धन स्रोत से धन प्राप्ति का आगमन होगा। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। त्वरित निर्णय और पुरुषार्थ और कारोबार और नौकरी में अच्छी सफलता दिलाएंगे। कंस्ट्रक्शन, लकड़ी का व्यापार, ग्रोसरी, वस्त्रों से संबंधित व्यापार, जीवन बीमा काम, फिल्म इंडस्ट्री, विदेश यात्रा जैसे अच्छे बहुत कई अवसर आपको लाभ के मिलेंगे। और यदि आप विदेशों में रहकर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। कम प्रयत्न, अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते तो इसमें मेहनत और प्रयास से सार्थक होगा। 16 दिसंबर को सूर्यदेव लाभ भाव धनुराशि में संचरण करेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। संपूर्ण विघ्न परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आत्मविश्वास से बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। कारोबारी समस्या का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। परंतु दूसरे भाव में राहु देव की उपस्थिति इस बात का संग अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी, वरना आपके हाथ से अच्छे अच्छे काम बने बनाए निकल सकते हैं। खर्चों की लगाम कसकर चलना होगा, अन्यथा पैसे बचाने में असफल हो सकते हैं। शत्रु षड्यंत्रों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। ये था कैरियर, कारोबार, नौकरी और आर्थिक स्थिति दिसंबर 2024 के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस महीने हर रोज श्रद्धानुसार इस मंत्र की जाप करना उत्तम रहेगा। 1 माला, 2 माला, 3 माला। हर रोज रोटरी पर थोड़ा सा गुड़ रखिए और गाय को खिलाना इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार देसी चना, उड़द और सरसों का तेल गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनि
ये मंगलकारी शनि मंत्र जाप करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार की संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत है ये, करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। अब मैं समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूँ। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सामाजिक वातावरण बड़ा ही संतुलित रहेगा और परिवार में अपनों का प्यार मिलेगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति, पंचम दृष्टि अष्टम भाव और कन्या राशि में विराजमान केतु देव पर रहेगी सप्तम दृष्टि। सप्तम भाव पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि का प्रभाव रहेगा और दूसरे भाव में राहुदेव महापर्यंतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सामाजिक संबंधों में सुधारता आएगी, रिश्तों में विस्तार होगा, सामाजिक सेवाओं को करने का मौका मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, व्यक्तिगत जीवन में सुख और समृद्धि होगी। सुख समृद्धि का उपयोग करने में आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक मसले और पारिवारिक समस्या और पैतृक मसले आपके पक्ष में रहेंगे और पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी और आपने ऐसा किया तभी घर परिवार की सुख समृद्धि और शांति में वृद्धि होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा, परिवार और समाज में कुछ करने का अच्छा मौका मिलेगा। परंतु चतुर्थ भाव में वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव द्वादश स्थान में मकर राशि में संचरण करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, इस बात का ध्यान है, लेकिन पिता का आशीर्वाद मिलेगा। माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल नहीं हो इसके लिए श्रद्धानुसार देसी चना गरीब निधन विधवा स्त्री को शनिवार के दिन दान देना उत्तम रहेगा। नमूना कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। लग्न शनिदेव लगन भाव में युग कारक स्थिति में विराजमान है और बृहस्पति चतुर्थ भाव में और मंगल देव छठे भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर यदि मैं बात करूँ, छोटी छोटी झंझटों को यदि छोड़ दिया जाए तो ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर अच्छा रहेगा। नक्षत्र गणना संकेत थोड़ी सी जीवन शैली यदि आपने अच्छी रखी तो बेहतर लाभ मिलेगा। फिर भी कोई पुरानी परेशानी है या छोटी मोटी मौसम को लेकर कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगी। इस महीने हर रोज सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में अपने घर में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जला दशरथ कर शनि स्तर का पाठ करने से हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पुनः याद दिला रहा हूं, देसी चना विधवा स्त्री को दान देने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी और मंगलकारी शनि मंत्र का जाप जरूर करिएगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए गण नक्षत्र और गणनाओं के हिसाब से दिसंबर 2024 के महीने का राशिफल। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए,
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।